अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की कितनी साइकिल्स हैं? 2 साइकिल्स हैं बैक्टीरियोफेज की। एक लाइटिक साइकिल है और एक है लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, लाइटिक साइकिल क्या कौन सी होती है? जो एक्टिव होता है, जिसमें हमारा बैक्टीरियोफेज कह लें या वायरस कह लें एक्टिव होता है, और लाइसोजेनिक में हमारे पास इनएक्टिव होता है। ठीक है, सबसे पहले लाइटिक साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं। लाइटिक साइकिल क्या होती है? सबसे पहले इसमें क्या होता है, वायरस अटैच बाय इट्स फाइबर्स ऑन बैक्टीरियल सेल, इंजाइम लाइसोजाइम हैव टू डिसॉल्व द बैक्टीरियल सेल को। सबसे पहले वायरस जाके बैक्टीरिया के ऊपर जो है जब अटैच होता है वो फाइबर्स के साथ अटैच होता है, फाइबर्स के ज़रिए अटैच हो जाता है। ठीक है, जब वो उनके साथ अटैच होता है तो उन्हीं फाइबर से एक इंजाइम जो है वो रिलीज़ होता है, जो हेल्प करता है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको डिज़ोल्व करने में। ठीक है, सबसे पहले फाइबर्स के साथ अटैच होगा वायरस, उनके ज़रिए बैक्टीरिया के सेल वॉल पर, फिर उन्हीं फाइबर्स से जो है होता है एक इंजाइम रिलीज़ होता है लाइसोजाइम, जो उसकी सेल वॉल को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, द डीएनए वायरस इज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरियल सेल फ्रॉम द हेड रीजन। डीएनए जो वायरस का जो डीएनए होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उन्हीं के ज़रिए, जब वो डिज़ोल्व हो जाती है उसकी सेल वॉल तो उसके ज़रिए वो उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। बैक्टीरिया के सेल में प्रोटीन कोट ऑफ हेड एंड टेल रिमेन आउटसाइड। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो जो है आउटसाइड द सेल ही रहती हैं। जैसे ऐसे है हमारा सेल, यूँ है ना, समझ लें आप लोग, ऐसे ही उठाएंगे यूँ, तो ये चीज़ उसकी ये बाहर ही रहती हैं। इधर से जो है जो उसका प्रोटीन, जो उसके वायरस का डीएनए है वो इधर से इधर आ जाता है। ठीक है, और ये जो है रिमेन आउटसाइड यानी बाहर ही रहते हैं। फिर क्या होता है, वायरस कंट्रोल इट्स बायोकेमिकल एक्टिविटी। वायरस क्या करता है, जब वो बैक्टीरिया के सेल में दाखिल हो जाते तो वो उसको बोलता है कि तुम मुझे अपना सारा काम दे दो। वो उसकी जो बैक्टीरिया का सेल जो अपना काम करता है वो वायरस अपने हाथ में उसका सारा कंट्रोल ले लेता है। फिर क्या होता है, जब वायरस के हाथ में उसका सारा काम आ गया, न्यू फेज स्टार्ट टू डेवलप डुप्लीकेशन ऑफ आरएनए, तो वो वायरस क्या करता है, अपने डीएनए बनाना लग जाता है और अपने फेजिस को वो और जो है रिप्रोडक्शन करने लग जाता है। अपनी फेजिस की वो डुप्लीकेट होते रहते हैं, बनते रहते। ठीक है, अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। इट ऑल्सो अलाउज बैक्टीरियल सेल टू प्रोड्यूस ओनली वायरल टाइप ऑफ प्रोटीन। और वो जब सारा हाथ में उसी के काम होता है वायरस के, तो वो क्या करता है, वो बैक्टीरियल सेल के ज़रिए ही अपना वायरल टाइप ऑफ प्रोटीन ही बनाने लग जाता है। ठीक है, डीएनए माइग्रेटेड टू हेड पोर्शन। जब ये सारा काम हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो रही होती है, वायरस बन रहे होते हैं, डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहा होता है, तो डीएनए क्या करता है, वापस से उसी हेड वाले रीजन में चला जाता है। जब उसे चला जाता है फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम की वजह से कि जब एक स्पेसिफिक टाइम हो जाता है तो वो बैक्टीरियल सेल जो है बर्स्ट हो जाता है, और जो उसके अंदर जो बैक्टीरियोफेजेस जो नए बने होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। द प्रोसेस इज़ लाइसिस। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं लाइसिस, और ये साइकिल कहलाती है लाइटिक साइकिल। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ कि सबसे पहले जो है वायरस आएगा। ठीक है, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पर बैठ जाएगा फाइबर्स के ज़रिए, फाइबर्स से एक इंजाइम रिलीज़ होता है लाइसोजाइम, जो उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व करने में मदद करता है। डीएनए वायरस उससे ट्रांसफ़र हो जाएगा बैक्टीरिया सेल में, उसका वो और जो उसकी प्रोटीन कोट होगी, हेड की और टेल जो होगी वो बाहर ही रहेंगी। वायरस कंट्रोल कर लेता है बैक्टीरिया की सारी बायोकेमिकल एक्टिविटी को और अपनी रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। अपना ही डीएनए बनाने लग जाता है वो, और अपना ही प्रोटीन बनाता है। फिर क्या होता है, जब ये सारा वो काम वो कर लेता है तो चुपके से निकल जाता है वापस अपनी जगह पर, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बैक्टीरिया का सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, और न्यू बैक्टीरियोफेज जो है वो जो आज़ाद हो जाते हैं। फिर इस प्रोसेस को पूरा बोलते हैं लाइसिस साइकिल, और जो है इस साइकिल को बोलते हैं लाइसिस साइकिल या लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल कौन सी है, जिसमें इनएक्टिव होता है वायरस। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल डज नॉट टेक द कंट्रोल ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी। इनएक्टिव स्टेज होगी इस लाइफ साइकिल में वायरस की, और वायरस क्या करेगा, वो बायोकेमिकल एक्टिविटी को अपने हाथ में नहीं लेगा।
वो खामोशी से जाके एक कोने में बैठ जाएगा। मेक एन एसोसिएशन विद बैक्टीरियल सेल, वो बैक्टीरियल सेल के साथ एक पार्टी बना लेता है। टेम्परेट वायरस, इट इज़ डोनेटेड बाय लैम्डा, और ये जो वायरस होता है, ठीक है, ये वायरस कहलाता है टेम्परेट वायरस, और इसको हम डिनोटेड करते हैं लैम्डा से, जो फिजिक्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। वायरस जो इनएक्टिव होता है लाइफ साइकिल में, ठीक है, उसकी जो है बैक्टीरियल सेल की बायोकेमिकल एक्टिविटी को अपने हाथ में नहीं लेता है और बैक्टीरियल सेल के साथ एक एसोसिएशन बना लेता है, उस वायरस को बोलते हैं टेम्परेट वायरस, ठीक है, और उसको डिनोटेड करते हैं लैम्डा से। टेम्परेट वायरस का मतलब है इसके पास जो बहुत टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाई जाएगी। इसका अगर दिल करेगा तो ये एक्टिव भी हो सकता है, इसमें अगर एक्टिव हो गया तो वापस ये लाइटिक साइकिल में आ जाएगा, और इनएक्टिव रहा तो ये लाइसोजेनिक साइकिल को ही करेगा, ठीक है। फॉर्म्स अ सर्कल एंड फॉर्म्स एन अटैचमेंट विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जब ये उसमें दाखिल हो जाता है बैक्टीरियल सेल में, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो ये क्या करता है, अपनी जो है क्या बोलेंगे, डीएनए जो है, अपना जो डीएनए मटेरियल इसका होता है, उसको सर्कल आसपास उसके सर्कल बना लेता है और अटैच हो जाता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ। बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, इस तरह, जैसे ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, इसके साथ ये जाके इधर अटैच होता है, ठीक है। व्हेन बैक्टीरिया टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन आल्सो टेक पार्ट, जब बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन करेगा तो ये भी साथ में रिप्रोडक्शन करेगा, जब ये डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड होगा। ऐसे कह लें कि ऐसे ही जो है ना, ये एसोसिएशन बना लेते हैं, ऐसी पार्टी बना लेते हैं कि जब तुम काम करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ हिस्सा डालूंगा, ऐसे कह लें, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया टेक पार्ट करता है रिप्रोडक्शन में, तो ये भी जो है ना रिप्रोडक्शन में टेक ले लेता है, अपना हिस्सा डाल लेता है। स्टिल इन एक्टिव फॉर्म इट इज़ कॉल्ड प्रोफेज, और इस दौरान भी अगर ये इनएक्टिव होता है तो इस स्टेज को बोलते हैं प्रोफेज, ठीक है। बैक्टीरिया विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वायरस कॉल्ड लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो अफेक्टेड नहीं होता वायरस से, वो कहलाता है लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, और ये पूरी साइकिल कहलाती है लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। ये लाइसोजेनिक साइकिल है जिसमें इनएक्टिव रहते हुए वो अपनी रिप्रोडक्शन करता है वायरस, वो होता है लाइसोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। ये लाइसोजेनिक साइकिल कहलाती है, वो इनएक्टिव रहते हुए वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है। और लाइटिक साइकिल में ये होता है कि वो बैक्टीरिया के सेल को पूरा ही ख़त्म कर देता है, ठीक है। नीचे है मेन पॉइंट, सम टाइम इट मे बिकम एक्टिव अगेन एंड देन इट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एज इन लाइटिक स्टेज। ये जो मैंने आपको इसमें बताया कि दोनों तरह की रिप्रोडक्शन इसके पास होती है, जैसे कि सम टाइम अगर इसको गुस्सा आ गया, ये इनएक्टिव था और इसको गुस्सा आया, इसका काम बिगड़ गया, इसका दिमाग ख़राब हो गया, तो ये जो है एक्टिव भी हो जाता है और वापस से उस बैक्टीरिया की खैर नहीं होती, फिर वो वापस से डिस्ट्रॉय स्टार्ट कर देता है, उसको बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। बैक्टीरियोफेज बनने लग जाते हैं एज लाइटिक स्टेज, जैसे कि लाइटिक स्टेज में होता है, ठीक है। ये वाली इजी है, दोनों ही इजी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।